अस्सलामुअलैकुम। किचन विद ज़रीन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कोफ्ते आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलें पकाने की तरफ चलती हूँ। कीमा लिया है मशीन का, बारीक पिसा हुआ आधा किलो, 1 इंच का टुकड़ा है और 2 अदद जो है लहसुन के जवे हैं, 6 से 7 अदद जो है हरी मिर्चें हैं, इसे मैं बारीक पीसूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से पीस रही हूँ और साथ ही मैं जो हूँ अब इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी। 2 टेबल स्पून जो है चने हैं भुने हुए, इसे भी मैं बारीक पीस रही हूँ ग्राइंडर में। 2 टीस्पून खसखस है, इसे मैंने अच्छी तरह से 2-3 मरतबा पानी में अच्छी तरह से धो लिया है और इसको छान लिया और इसको मैंने खुश्क कर लिया है। प्लेट में रखकर 2-3 घंटे के बाद मैंने इसको पीसा है बिल्कुल ग्राइंडर में बारीक। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। 1 एंड हाफ टी स्पून नमक है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। बाकी जो मैंने हरी मिर्च और लहसुन अदरक पीसा था वो भी मैं मिक्स कर रही हूँ, हरा मसाला। और साथ ही जो है मैं अब इसमें चने और जो पीसे थे मैंने और खसखस है, इसे भी मैंने बारीक पीस ली थी। 1 बड़े साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक बारीक काट ली है बिल्कुल। हाफ कप हरा धनिया, अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद 1-2 मरतबा मैं मशीन से भी मिक्स करूँगी इसको। मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें, अगर ज़्यादा चाहिए तेज़ कोफ्ते में तो कोफ्तों में जो है मिर्च आप तेज़ कर लीजिए। ये देखिए मैंने उसी मसाले को अच्छी तरह से कीमे को अच्छी तरह से बारीक कर लिया है ताकि फटे-फटे ना नज़र आएँ। ये देखिए इस तरह। अगर आपको मिर्चें कम लगें तो आप डाल लीजिए, आप टेस्ट के मुताबिक कर लें अपने, तेज़ या कम जो भी हो। ये अच्छी तरह से अब मैंने तो सारा कुछ पीस लिया है, मशीन में भी 1-1 2-2 मरतबा कर लिया है। 1 टीस्पून रावा ज़ीरा डाला है, 1 कप से थोड़ा कम तेल लिया है मैंने और उसमें एक छोटी सी प्याज मैंने डाल दी है और इसे मैं अब सौटे कर रही हूँ। हल्की सी लाल होने पे मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। अब मैं इसमें जो है 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ ही मैं जो हूँ 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक पीस दी है और उसको भी शामिल कर दिया है मैंने अच्छी तरह से। और अब मैं अच्छी तरह से चला रही हूँ ताकि सारे मसालेजात जो हैं शामिल हो जाएं और साथ ही जो है उसमें बाकी मसाले डाल रही हूँ। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। ये सब चीज़ें प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट में चली गई। अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है भूनूंगी, तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से भुना है। भुनने से ये होता है कि टेस्ट अच्छा आता है। हाफ कप जो है दही है, अब मैंने इसे शामिल कर दिया और अच्छी तरह से इसको भी भूनूंगी, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे भी भूनूंगी अच्छी तरह से। तमाम मसालों को तकरीबन 14-15 मिनट मैंने भुना है अच्छी तरह से ताकि इसमें कोई भी जो है लहसुन अदरक वगैरह प्याज की स्मेल ना रहे और अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का सा ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो गया, इसके माने मसाला भुन रहा है। और जब ये अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ जाएगा तो समझ जाएं कि मसाला अच्छी भुन गया है। अच्छा, तो फिर मैं जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें जो हूँ पानी डालूँगी 1 कप। देखिए काफ़ी टाइम हो गया इसको भूनते हुए और कोफ्ते मैंने इस तरह बना लिए हैं। हाथ में हल्का हल्का सा पानी लगाकर कोफ्तों को आप बना लें इस तरह।
अगर चिपक रहे हो तो हल्का-हल्का सा पानी लेके, सिंपल पानी, इस तरह बना लें आप। ये देखिए पानी लिया और इस तरह जो है इसको अपने साइज़ के मुताबिक बना लें, जो भी आपको साइज़ पसंद हो। ये देखिए, चलें तो मेरे कोफ्ते बन चुके हैं और अब मैं इसे मसाले में डालूँगी। अच्छी तरह से ना भूनें, आप उसको भूनते रहें। जब आपको खुशबू आने लगे तो समझ जाएँ कि मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ और साथ ही मैं अब कोफ्तों को डाल दूँगी 1 बाय 1 और तकरीबन 10 से 15 मिनट कोफ्तों को इसी शोरबे में पकाऊँगी, ताकि कोफ्तों में कच्चापन ना रहे। और उसके बाद अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें आलू शामिल करूँगी। कोफ्तों में चम्मच ना डालें, इस तरह कढ़ाई को अच्छी तरह से यूँ 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 करके चला लें। ये देखिए मैं हाथ से ही घुमा रही हूँ अच्छी तरह से कढ़ाई को। इससे होता है कोफ्ते टूटते नहीं हैं। जब ये अच्छी तरह से उबाल आ जाए और थोड़ी देर पक जाए, उसके बाद आप चम्मच से चला सकते हैं। 15 मिनट के बाद फिर मिलती हूँ। चलें 15 मिनट हो चुके हैं, 12-15 मिनट। अब मैं इन्हें चेक कर रही हूँ कोफ्तों को। ये देखें बहुत ही खुशबू आ रही है ज़बरदस्त अच्छी सी कोफ्तों की। इसमें खशखाश डली है और हरा धनिया वगैरह, इस वजह से खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अब मैं इसको भी तकरीबन 6-7 मिनट के लिए भूनूँगी। कोफ्तों की जितनी ज़्यादा आप भुनाई करेंगे, उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसमें कोफ्तों में। 7 से 8 मिनट मैंने तकरीबन इसे भी भून लिया है, कोफ्तों को मसाले के साथ। 14-15 मिनट पहले भुना था और 7 से 8 मिनट अब भून रही हूँ। ये देखें ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, इसके माने बुनाई अच्छी हो गई है। और अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। ये देखें आधा किलो आलू है और अपने हिसाब से आप काट लें। मैंने इस तरह काटे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डाल रही हूँ और इन आलूओं को गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे गलने में। जब गल जाएंगे, चलें तो अब मैं कवर अप करती हूँ 6-7 मिनट के लिए, ताकि आलू गल जाएँ। 6-7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कवर खोल रही हूँ और आलू चेक कर रही हूँ। ये देखें आलू बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं इसमें 1 कप और पानी डाल दिया है। आप अपने हिसाब से डाल लें। आपको अगर गाढ़ा पसंद है तो रहने दें, नहीं तो फिर और डाल लें पानी। 1 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ इसमें मैं और इसको मैं अच्छी तरह से अब मिक्स करूँगी। और हाफ़ कप मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 1-2 मिनट के लिए और मैं इसे दम पे रखूँगी। 1 से 2 मिनट, ताकि हरा धनिया वहाँ का टेस्ट आ जाए। चलें तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। अगर आपको मेरे कोफ्ते की रेसिपी पसंद है, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही ज़रीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।